हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी के एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मैथ्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो हमारा आखिरी चैप्टर चल रहा था दोस्तों, ज्योमेट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 7 मेंसुरेशन। आज हम इसका लेक्चर नंबर 3 लेकर आ गए दोस्तों, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि इसके पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट की शुरुआत की थी जिसका नाम था प्रैक्टिस सेट नंबर 7.1। तो हमने उसको सिर्फ हाफ कंप्लीट किया था। जैसे मैंने बोला था कि काफी बड़ा प्रैक्टिस सेट है, तो इसको हम 2 पार्ट में लेके आएंगे। तो ऑलरेडी जो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस थे वो हमने करा दिए थे। आज हम लोग 6 क्वेश्चन से आगे बढ़ने वाले हैं। तो मेनली आज भी 4 से 5 क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे एंड रिमेनिंग 2 से 3 एग्जांपल आपके लिए होमवर्क के तौर पे भी छोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं जिसका नाम है दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 7.1 जो हमारा चल रहा था। ठीक है, क्या नाम है? प्रैक्टिस सेट नंबर 7.1। ये हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो बेसिकली अगर हम बात करें प्रैक्टिस सेट 7.1 में हमने 5 एग्जांपल कर लिए थे और ये पूरा एग्जांपल किसके ऊपर बेस्ड था? जितने भी फॉर्मूले से मेंसुरेशन के अंदर, चाहे वो कर्व सरफेस एरिया हो, टोटल सरफेस एरिया हो, सरफेस एरिया हो, वॉल्यूम हो, हर चीज का, क्यूब का, क्यूबॉइड का, स्फीयर का, हेमिस्फीयर का, इवन कोन का, हर चीज हमने आपको कराया था। करेक्ट है। और मुझे लगता है यहां तक आप थर्ड लेक्चर तक आते आते आपको जितने भी फॉर्मूले से, चाहे वॉल्यूम निकालना हो, सरफेस एरिया हो, चाहे वो सिलेंडर का हो, कोन का, आपको हर एक फॉर्मूला याद हो गया होगा। अगर नहीं याद है दोस्तों, तो आप लोग से रिक्वेस्ट मैं यही करता हूं, क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा ना, तो आप ये चैप्टर में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे। तो जितना हो सके उतना जो फॉर्मूला हमने फर्स्ट लेक्चर जो था इसके पहले का जो फर्स्ट लेक्चर था, उसमें जितने भी फॉर्मूले से हमने लिखा के दिए आपको, तो वहां पर जाके देख लीजिए। पहला लेक्चर जरूर से देखना दोस्तों, क्योंकि उसमें आपको अगर हर एक चीज समझ में आ गया तो डेफिनेटली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 7.1 में 5 एग्जांपल हो गया था, आज कराने जा रहा हूं 6th एग्जांपल। एंड ये 6th एग्जांपल में क्वेश्चन क्या पूछा है, किस प्रकार पूछा है, ये सभी चीज हम लोग बताने वाले हैं। आप अपने पास अपना टेक्स्ट बुक जरूर से रखिएगा, सो दैट हम आगे उसको देख के आप लोग को हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, जो 6th क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें क्या पूछा है? नॉर्मली यहां पे एक कोन दिया हुआ है और एक सिलेंडर दिया हुआ है। ठीक है, आप डायग्राम में देख पाओगे, मैं डायग्राम भी बनाऊंगा यहां पे। तो एक सिलेंडर, एक कोन दिया हुआ है यहां पे, और हमको पूछा है कि इसमें कितने नंबर ऑफ जो जग्स पानी जो है सिलेंडर पॉट में वो होल्ड कर पाएगा। यानी कि हम लोग को क्या निकालना है? इन शॉर्ट हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ जग्स। तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ जग्स? सबसे पहले जो चीज दिया हुआ है वो लिख लेते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है? सबसे पहले आप देखोगे तो एक कोन का डायग्राम दिया है, इस प्रकार से समझ लो ये कोन है। ठीक है ना, ऐसे ही होता है कोन। तो ये कोन हमें दिया हुआ है एंड कोन का डायमेंशन हमें दिया हुआ है कि कोन का जो रेडियस होगा, यहां से यहां तक का रेडियस होगा, मतलब ये जो सर्कल होगा ऊपर वाला, उसका जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है? 3.5 दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर दिया है। तो रेडियस हमें पता चल गया। दूसरा, ये जो सेंटर होता है, यहां से इस चीज का जो हाइट है वो दिया हुआ है हमें। यानी कि एक तरीके से बोल लो कि कोन का हाइट दिया हुआ है, तो कोन का हाइट हमें दिया हुआ है 10। ठीक है, तो ये चीज हमें मिल गया कोन के लिए। वैसे सेम सिलेंडर उन्होंने दिया हुआ है, तो सिलेंडर का भी डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं आपके लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सिलेंडर विच इज गिवन हियर। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया डायग्राम, कोई बात नहीं। ठीक है, हम लोग बना लेंगे यहां पे। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या दिया हुआ है? सिलेंडर दिया हुआ है। ठीक है, ये सिलेंडर है और सिलेंडर में भी जो सर्कल्स होंगे उसका जो रेडियस है वो हमें दिया हुआ है। कितना रेडियस है? यहां पे उन्होंने रेडियस देख के रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 का दिया हुआ है रेडियस, और इसका जो हाइट होगा, ठीक है, वो हाइट उन्होंने देके रखा है 10 का। ठीक है, तो यहां पे इन शॉर्ट हम बोलेंगे कि दोनों का हाइट सेम है, लेकिन दोनों के रेडियस थोड़े अलग अलग है। ठीक है, ये चीज हमें दे दिया। और हमें अगर बोला है हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन द सिलेंड्रिकल पॉट होल्ड, यानी कि जो सिलेंड्रिकल पॉट है, जो दिख रहा है सिलेंडर शेप में, इसके अंदर कितना जग पानी आ सकता है वो हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे यार? इतना यूनिक क्वेश्चन कैसे दे दिया? अब आप बोलोगे कि सर इसके पहले के जो 5 क्वेश्चंस थे काफी इजी थे, बस खाली हमें पूछा रहता था फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, ऐसे ऐसे पूछता था। आपको ऐसे एग्जांपल कैसे दिया? तो मैं आपको बोलता हूं, तो वैसे एग्जांपल्स तो आपको पूछेंगे 1 से 2 मार्क्स के लिए, लेकिन ऐसे एग्जांपल भी डेफिनेटली आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे 2 से 3 मार्क्स के लिए, क्योंकि इसमें आपको लॉजिकल थिंकिंग करना पड़ता है, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है। कैसे सोचोगे? क्या सोचना है आपको? क्या दे दिया आपको? कोन दे दिया और सिलेंडर दे दिया। तो यार मुझे एक चीज पता है कि जब कोन पता है, सिलेंडर पता है, तो मैं दोनों का वॉल्यूम निकाल सकता हूं। करेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम। तो मैं निकालूंगा वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, तो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको सभी को याद होगा, तो लिख लो दोस्तों। तो वॉल्यूम ऑफ जो कोन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है। करेक्ट है, सभी को पता है। तो निकाल लो। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/3 पाई का वैल्यू क्या होगा? पाई का वैल्यू में पाई रखता हूं दोस्तों, क्योंकि क्या हो जाएगा ना, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। कैसे होंगे मैं बताऊंगा। तो पाई की जगह पे मैं कुछ डाल नहीं रहा हूं, पाई ही रखता हूं। आर का वैल्यू दिया हुआ है 3.5 और एच का वैल्यू जो है वो 10 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको ऐसे ही छोड़ देता हूं। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। इसको मैंने क्या मान लिया? इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। वैसे दूसरा चीज क्या है यहाँ पे? सिलेंडर, तो उसका भी वॉल्यूम निकाल सकता हूं मैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
इज इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला आपको याद होगा, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच, करेक्ट है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इधर पे अगर स्मॉल एच लिया था तो यहां पे कैपिटल एच ले लेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग है ना, ठीक है, ले सकता हूं मैं, कोई बात नहीं। तो पाई का वैल्यू मैं वैसे ही रखूंगा, आर का वैल्यू क्या है हमारे लिए, इसके लिए 7 है, तो 7 डाल दिया, इसका स्क्वायर यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 7। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप देखो यहां पे भी मैंने गड़बड़ कर दिया, देखो 3.5 का स्क्वायर है ना, ठीक है, यहां पे भी स्क्वायर आ जाएगा, देखो भूल गया था, देख लेना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है ना, तो पाई आर का स्क्वायर मतलब 3.5 का स्क्वायर डाल दिया, मल्टीप्लाई बाय एच यानी 10। सेम पाई मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच कितना है, एच कितना है दोस्तों, देखो यहां पे एच कितना है, इसके लिए 10 है, ठीक है ना, इसके लिए भी 10 है, इसके लिए भी 10 है एच। अब इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया V, ये कोन के लिए हो गया, वॉल्यूम ऑफ कोन, ये हो गया सिलेंडर के लिए, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ जग्स, कि नंबर ऑफ जग्स का पानी कितना आएगा, तो मैं क्या करूंगा, ये सिलेंडर का वॉल्यूम को कोन के वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि इन शॉर्ट हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम जो है दोस्तों सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन, हम कर देंगे ऐसा, तो नंबर ऑफ जग्स मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ जग्स के लिए मैं n लिखता हूं, n इज इक्वल टू, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, देखो पाई मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको 7 मल्टीप्लाई बाय 7, और ये 10 वैसे का वैसे ही लिख सकता हूं मैं, करेक्ट है। नीचे, अब नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है ना, फॉर्मूले में क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 3.5 का स्क्वायर, तो कैसे लिख सकता हूं, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 लिख सकता हूं ना, जैसे हमने 7 मल्टीप्लाई बाय 7 लिखा 7 स्क्वायर को, वैसे 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 लिख सकता हूं, एंड लास्ट में मल्टीप्लाई बाय 10, ये हो गया। अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देखो बहुत सारी चीज कैंसिल होगी, क्या कैंसिल होगी, ये पाई कैंसिल, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि पाई का वैल्यू मत डालो, अपने आप कैंसिल हो जाएगा, तो पाई कैंसिल हो गया। देखो ये 3.5 1 जा 3.5, 3.5 2 जा 7 हो जाता है, डबल हो जाता है ना, 3.5 का डबल 7, तो कट गया, फिर 3.5 1 जा, और ये भी 7 कट जाएगा 2 बार में, ये 10 और ये 10 कट गया, देखो सब चीज तो कट ही गया, तो क्या बच रहा है, यानी n इज इक्वल टू, ऊपर क्या बचा, ये 2 बचा, ये 2 बचा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बचा, और नीचे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, यानी सिर्फ 1/3 बचा। इसको सिंप्लीफाई कर दो, सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होता है, और ये 1/3 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि n इज इक्वल टू 12। तो 12 नंबर ऑफ जग्स जो है, जग्स ऑफ वाटर जो है इसके अंदर आएगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है, देखो कितना सिंपल तरीके से निकाला, एक बार देख लो इसको, 2 सेकंड टाइम दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, फटाफट से देख लो कि किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। बहुत इजी मेथड है सॉल्व करना दोस्तों, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आपको पूछा गया था कितना नंबर ऑफ जग्स हमें पानी डालने की जरूरत पड़ेगी, तो हमने क्या किया, इसका वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो जो आंसर आएगा वही रहेगा हमारा नंबर ऑफ जग्स ऑफ वाटर। क्लियर है, समझ गया, तो बहुत सिंपल तरीके से हमने सॉल्व किया, इसका वॉल्यूम निकाला, इसको वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, जो आंसर आएगा वो हमारा नंबर ऑफ जग्स ऑफ वाटर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पहले का आंसर, दैट इज 12 जग्स ऑफ वाटर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि अगेन इसी तरीके के क्वेश्चन है और बहुत मजेदार है और लॉजिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन है, तो इसको रफ कर लेते हैं फटाफट से, एंड फिर मैं कराता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 7, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है और किस प्रकार हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको रफ कर लेते हैं फटाफट से एंड चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आपको ये हर एक चीज समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल एंड स्वीट सा एग्जाम्पल है, इसमें ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, कोई भी परेशानी आपको मुझे लगता नहीं होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, यहां पे आप देखोगे तो यहां पे एक सिलेंडर एंड कोन, दो चीज दिया हुआ है, तो सिलेंडर एंड कोन यहां पे लेकिन ज्वाइन करके दिया, उसका फिगर यहां पे मैं ड्रॉ कर लेता हूं, पहले हेडिंग डाल देता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है और इस प्रकार का फिगर दिया हुआ है, समझ लो ये क्या है, एक तरीके से ये क्या होगा दोस्तों, ये कोन होगा। ठीक है, एंड ये कोन के अंदर से एक और सिलेंडर जो है वो पास हो रहा है, समझ लो इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से बना लेना, नीट एंड क्लीन। ये हो गया हमारा कोन एंड सिलेंडर का अरेंजमेंट। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, तो यहां पे अब दिख रहा होगा कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर कोन रखा हुआ है। ठीक है, और इसका ना फिगर का हमें डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। क्या बोला यहां पे कि एक कोन और एक सिलेंडर दोनों यहां पे प्रेजेंट है, जिसका जो हाइट है ना सिलेंडर का, वो कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। तो पहले मैं मान लेता हूं कि ये सिलेंडर का जो हाइट होगा उसको मैं मान लेता हूं h इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, और ये कोन का जो हाइट है वो दिया नहीं है मुझे, तो मैं इसको मान लेता हूं कैपिटल H। इसको स्मॉल h मान लिया, इसको कैपिटल H मान लिया। दोनों का रेडियस बोला है कि सेम है, क्या बोला है कि दोनों का जो रेडियस है, ठीक है ना, सिलेंडर का और कोन का सेम ही है, तो मैं बोल सकता हूं कि रेडियस जो रहेगा दोनों ही केस में, रेडियस विल बी इक्वल टू r, दोनों ही केस में
रेडियस जो रहेगा वो मेरा आर रहेगा, ऐसा उन्होंने बोल के रखा है, ठीक है। और साथ में उन्होंने बोला है कि एरिया ऑफ बेस, जो एरिया है उनके बेस का, क्योंकि देखो बेस उन्होंने क्या बोल दिया, क्लियर कट बोल दिया है कि यहां पे एरिया ऑफ इट्स बेस इज 100 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा उन्होंने बोल के रखा हुआ है। यानी कि पहली बात तो यह है कि उनका जो बेस है सिलेंडर का और कोन का वो सेम होगा, क्योंकि रेडियस सेम है, तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों के दोनों का सर्फ एरिया ऑफ द बेस क्या होगा, सेम ही होगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें बोला है कि कोन जो है वो सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ है, तो डायग्राम में भी दिख रहा है। और साथ ही में पूछा है कि वॉल्यूम जो है पूरे के पूरे फिगर का जो टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है, हमें टोटल वॉल्यूम इस फिगर का जो दिया हुआ है, टोटल वॉल्यूम ऑफ इस फिगर इज 500 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ये पूरे ऑब्जेक्ट का हमें वैल्यू दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है 500 क्यूब का। और हमें पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, यानी कि इन शॉर्ट हमें क्या निकालना है, सॉरी हमें पूछे फाइंड द हाइट ऑफ द फिगर, यानी कि पूरे फिगर का हाइट निकालना है। यानी कि ये कैपिटल और एच, ये स्मॉल एच, दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल मुझे एच का वैल्यू पता है 3 है, लेकिन कैपिटल एच का वैल्यू पता है कि नहीं पता है, तो सबसे पहले हम उसको निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, एक चीज हमें पता है दोस्तों, क्या बोला है कि टोटल वॉल्यूम दिया है, तो टोटल वॉल्यूम इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस कोनिकल वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं, कि अगर मुझे टोटल वॉल्यूम निकालना होगा तो मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को प्लस कर दूंगा वॉल्यूम ऑफ कोन से, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम कितना है मेरे पास, 500 है, 500 दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पता होगा आपको, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज नथिंग बट द पाई आर स्क्वायर एच, तो हम डालेंगे यहां पे पाई आर स्क्वायर, और सिलेंडर के लिए हाइट क्या है, एच है, यानी कि एच लूंगा मैं, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई वैसे ही रहेगा, लेकिन आर स्क्वायर भी सेम ही रहेगा, क्योंकि दोनों का रेडियस बोला है सेम ही है, ठीक है। और एच यहां पे हम लोग को बड़ा वाला लेना पड़ेगा, यानी कैपिटल एच आ जाएगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब यहां पे जो वैल्यू पता है वो डाल दो, क्या क्या वैल्यू मुझे पता है। अब पहली बात तो आप देखोगे, मुझे कुछ वैल्यू पता हो चाहे नहीं हो, लेकिन एक चीज समझ में आ रहा है कि इसमें पाई आर स्क्वायर है, इसमें भी पाई आर स्क्वायर है, तो मैं पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूं, तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ एच बचेगा, और यहां पे क्या बचेगा, एच डिवाइड बाय 3, यानी 1/3 एच, 1/3 एच है ना, तो 1/3 एच मतलब h/3 हो गया, यानी कैपिटल h/3। तो ये समझ में आया इतना, 500 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच प्लस h/3। अब मुझे ये h का वैल्यू पता है जो कि 3 दिया हुआ है, तो मैं डाल देता हूं, तो 500 इज इक्वल टू, और एक चीज आप देखोगे कि ये जो पाई आर स्क्वायर है ना, एरिया ऑफ बेस मतलब क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ही होता है ना, एरिया ऑफ बेस मतलब क्या होता है, इन शॉर्ट इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, यहां पे एरिया ऑफ बेस का मतलब क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 वैल्यू दिया हुआ है हमें, ठीक है। यानी कि पाई आर स्क्वायर की जगह पे मैं 100 लिख सकता हूं, ये गिवन में ही दिया हुआ है, ठीक है ना। एरिया ऑफ बेस का मतलब क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो इसका वैल्यू डायरेक्टली हम लोग 100 लिख सकते हैं, तो यहां पे लिख दिया मैंने 100, और ये ब्रैकेट में जो h प्लस h/3 है, तो ये h के जगह पे मैं 3 लिखूंगा, और ये प्लस h/3। इतना समझा दोस्तों, इतना समझा, बहुत सिंपल है। ध्यान से देखो दोस्तों क्या हो रहा है यहां पे, बहुत इजीली यहां पे मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है। देखो ध्यान से, ओके, तो अब इतना हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप ये कर सकते हो कि यहां पे ये 3 × 3 कर सकते हो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, और ये 100 को इधर भेज सकते हो, यानी कि ये 500 के नीचे 100 आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 × 3 9 प्लस h/3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों जब डिवाइड हो जाएंगे तो क्या बचेगा, यहां पे सिर्फ और सिर्फ 5 बचेगा, 5 इज इक्वल टू 9 प्लस h/3। इसको सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस h इज इक्वल टू 15, देयरफॉर h इज इक्वल टू 15 माइनस 9, दैट विल बी इक्वल टू 6। तो आपका h का आंसर कितना आया, 6 आया सेंटीमीटर, ठीक है ना। यानी कि जो बड़ा वाला, सॉरी बड़ा वाला नहीं, माफ कीजिएगा, ये जो कोन का जो हाइट है कैपिटल एच, उसका वैल्यू 6 आ गया, लेकिन हमें किसका वैल्यू चाहिए, हमें टोटल वैल्यू चाहिए, तो टोटल हाइट चाहिए हमें, तो टोटल हाइट इज इक्वल टू स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच, यानी कि स्मॉल एच का वैल्यू 3 है, कैपिटल एच आपने निकाल लिया 6, दैट विल बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, और यही है फाइनल आंसर। यानी कि हमारा फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 9 सेंटीमीटर आ रहा है। ये दोनों फिगर के जो हाइट है इसको हमने प्लस किया, तो दोस्तों कितना वैल्यू आ रहा है, 9 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है दोस्तों।
क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये एग्जांपल भी आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा लेंदी एग्जांपल होते हैं, बड़े बड़े एग्जांपल से क्यों बड़े हैं, मेंसुरेशन में थोड़े बड़े ही होते हैं, लेकिन दोस्तों उतने मार्क्स के लिए भी पूछते हैं। कभी कभी 3-3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है ना। होपफुली अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हो। देखो उसमें कुछ भी हार्ड था नहीं, अगर आप ध्यान लगा के देखोगे तो आपको महसूस होगा कि इसमें कुछ भी हार्ड है नहीं, बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, आपको बहुत सारी चीज सॉल्व करनी पड़ती है। अभी तो ये छोटा सा एग्जांपल है, इसके आगे आगे बहुत सारे बड़े बड़े एग्जांपल्स भी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और देखते हैं किस प्रकार का एग्जांपल हमें दिया है। बहुत ही मजेदार एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 8 एंड ऐसे टाइप के एग्जांपल अगर पूछेंगे एग्जाम में तो सॉल्व जरूर से करना दोस्तों। है सिंपल, लेंदी है, लेकिन ठीक है, सिंपल है लेकिन थोड़ा लेंदी है। ध्यान लगा के देखोगे तो आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको रफ कर लेते हैं, फिर चलते हैं अगले एग्जांपल की तरफ, जो कि है हमारा एग्जांपल नंबर 8। और मुझे लगता है ये एग्जांपल नंबर 8 अब तक का सबसे हार्ड एग्जांपल होगा, लेकिन बोलने के लिए हार्ड है। और आप जब मैं करा दूंगा इसको तो आप बोलोगे सर यार बहुत इजी था। ये तो बहुत मतलब बहुत ज्यादा इजी था, थोड़ा सा बड़ा है, टाइम लगेगा करने में, लेकिन आप ध्यान से देखना, हर एक चीज आपको समझ में आ जाएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, और पहले तो फिगर बना दूंगा उसका। क्वेश्चन नंबर 8 का फिगर एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। अब क्वेश्चन अपने फिगर में आप देखो, ठीक है ना, मैं भी फिगर बना रहा हूं यहां पे। आप क्वेश्चन में आप देखोगे 8वां एग्जांपल का, तो इस प्रकार का एक फिगर दिया है, समझ लो। यहां पे देखो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं इस प्रकार से, ठीक है। यहां पे समझ लो एक सिलेंडर है, ठीक है, और यहां पे सिलेंडर के आगे दोस्तों क्या है, एक कोन लगा हुआ है। सिलेंडर के आगे क्या लगा हुआ है, कोन लगा हुआ है, और ये सिलेंडर के पीछे लगा हुआ है हेमिस्फीयर। दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है? मतलब ये फिगर के अंदर 3-3 चीजें क्या है, एक तो ये पहला नंबर पे कोन है, दूसरे नंबर पे ये सिलेंडर है, तीसरे नंबर पे हेमिस्फीयर है। यानी एक रॉकेट जैसा शेप कुछ तो आपको दिख रहा है, ठीक है, लेकिन रॉकेट नहीं है, डोंट वरी। तो ऐसा फिगर दिया हुआ है आपको, एग्जाम में भी ऐसा दिया रहेगा। और क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है कि इन दिस फिगर देयर आर कॉम्बिनेशन, एक खिलौना, ये क्या है, एक टॉय है, खिलौना, जिसमें आपको बोला है कि 3-3 फिगर प्रेजेंट है, कोन प्रेजेंट है, सिलेंडर प्रेजेंट है, हेमिस्फीयर प्रेजेंट है, एंड आपको पूछा है फाइंड द टोटल एरिया ऑफ दिस फिगर, या फिर ये टॉय जो है, ये खिलौने का टोटल एरिया निकाल के दिखाओ। कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है, पहले जो जो चीज दिया है वो लिख लो। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें जो ये कोन है ना, कोन का रेडियस दिया हुआ है यहाँ पे। तो कोन का जो रेडियस है, मैं यहाँ पे लिखता हूं ऐसा एरो डाल के, कि कोन का जो रेडियस है आर, वो दिया है हमें कितना, 3 सेंटीमीटर का। चलो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर का, लिख दिया। दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है? फिर ये जो कोन है, इसकी जो हाइट है, वो हाइट की वैल्यू दी हुई है, यहां पे एरो डाल के लिखता हूं मैं। ये जो हाइट उन्होंने देके रखी है वो है 4 सेंटीमीटर की। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो हाइट को हम लोग कैसे लिखते हैं, एच से लिखते हैं ना, एच। तो h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दी हुई है। देखो मैं अच्छे से बना रहा हूं, ठीक है ना, आपको समझ में आना चाहिए ये सब चीज, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने क्या दिया हुआ है कि ये जो पूरा का पूरा सिलेंडर आपको दिख रहा है, ये उसकी पूरी हाइट, यानी कि पूरी हाइट है ना, ये उसकी लंबाई। तो पूरी जो हाइट दी हुई है ये सिलेंडर की, वो दी हुई है उन्होंने 40 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 40 सेंटीमीटर की है। फिर उन्होंने ये जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर कितना होगा, ऑब्वियसली ये इसकी जो रेडियस है सेम उसकी भी रेडियस होगी, यानी कि इसकी भी रेडियस कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यानी कि ऑब्वियसली सेम ही है ना, करेक्ट है। अब इतने सारी चीज आपको दे दिए और आपको बोला है कि टोटल एरिया आपको निकाल के दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करें टोटल एरिया निकालने के लिए? देखो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो एरिया निकालने के लिए, हम बारी बारी से एक एक पार्ट के ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहले मैं जाता हूं कोनिकल पार्ट के ऊपर, फॉर कोनिकल पार्ट, यानी हमारा जो कोन है उसकी तरफ में गया। अब कोन की तरफ जाऊंगा तो हमें एक चीज पता है कि रेडियस हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन एक चीज मिसिंग है, क्योंकि अगर हमें टोटल एरिया निकालना है, इसका मतलब मुझे ये तीनों के कर्व्ड एरिया को, कर्व सरफेस एरिया को प्लस करना पड़ेगा। तो कर्व सरफेस एरिया निकालना है अगर, तो हमें कोन का स्लैंट हाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं ये वाला हाइट, स्लैंट हाइट, कोन का ये जो हाइट होता है ना, स्लैंट हाइट, ये वाला या फिर ये वाला, तो स्लैंट हाइट यानी कि एल का वैल्यू निकालना होता है। और स्लैंट हाइट का फॉर्मूला जो होता है निकालने का, स्लैंट हाइट जिसको हम लोग बोलते हैं एल, तो इसका निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों, मैंने बताया था अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। याद है दोस्तों ये फॉर्मूला था? तो पहले उसको निकाल लेंगे, यानी एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर कितना है 3 का स्क्वायर प्लस एच कितना है 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16, दैट विल बी इक्वल टू एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25, और 25 का रूट सभी को पता है 5 होता है। देयरफॉर हमारा एल का वैल्यू कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। यहां से हमें एक वैल्यू मिल गया एल का। एल क्या है हमारा, स्लैंट हाइट। अब एल आपने निकाल लिया तो इससे यहां पे निकल जाएगा हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका चल रहा है, कोन का चल रहा है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है पाई आर एल। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हम क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल होता है, तो पाई का वैल्यू डाल दो, पाई रहने देता हूं मैं, ठीक है, पाई रहने देता हूं, क्योंकि इसका आंसर हम लोग पाई के फॉर्म में निकालेंगे, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो पाई मल्टीप्लाई बाय आर,
इसके लिए r कितना है 3 है, डाल दिया, और l अभी अभी निकाल लिया मैंने, कितना आया 5 आया, करेक्ट है 5 आया, डाल दिया, तो कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 15, यानी कि हमारा कितना आ गया आंसर 15 पाई। और ये क्या निकाला, कर्व सरफेस एरिया, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो गया। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमने पहले फिगर का, जो हमारा पहला फिगर है कोन, ठीक है, उसका हमने क्या निकाला है अभी, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, पहले का निकालना है। अब दूसरा चलता हूं, दूसरा फिगर क्या है, दूसरा फिगर है यहां पे फॉर सिलेंडर पार्ट, फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट, हमारा जो दूसरा पार्ट है सिलेंडर वाला, इसकी तरफ मैं जा रहा हूं। तो सिलेंड्रिकल पार्ट में आप जब देखोगे तो हम क्या कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल पार्ट में आपका क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया अगेन निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता है सिलेंड्रिकल का क्या होता है, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या निकालेंगे, सिलेंड्रिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि एक कर्व सरफेस एरिया मैंने निकाल दिया कोन का 15 पाई आया। अब दूसरा जो वैल्यू है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये कैसे निकालूंगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, वो होता है दोस्तों 2 पाई आर एच। क्या होता है 2 पाई आर एच। अब इसमें वैल्यू डाल दो, तो 2 मल्टीप्लाई बाय पाई, वैसे का वैसे ही रखूंगा। आर का वैल्यू कितना है सिलेंड्रिकल पार्ट में, आर का जो वैल्यू है, देखो रेडियस तो सबके लिए सेम ही है ना, इसके लिए भी 3 है, इसके लिए भी 3 है, यानी कि रेडियस यहां पे भी क्या है 3 होने वाला है, यानी कि 3। हाइट कितना है इसके लिए, ये 40, यानी कि 40 लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 6 4 जा 24, यानी 240 हो गया। तो आपका आंसर कितना आएगा इसमें 240 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि ये हमारा दूसरा पार्ट का वैल्यू आया। ठीक है, अब तीसरा वैल्यू, तीसरा वैल्यू क्या है, किस चीज का, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। तो फॉर हेमिस्फीयर, फॉर हेमिस्फीयर पार्ट, ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, अगेन कर्व सरफेस एरिया का निकाल लो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्या, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, वो होता है, दोस्तों ध्यान में रखना, ये सब चीज मैंने कराया, आपको ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि यार आप जो फॉर्मूला लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने लिखा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, इस तरह से आपको याद कर लेना है। तो कर्व सरफेस एरिया जो है हेमिस्फीयर का, वो होता है दोस्तों 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय पाई, वैसे का वैसे ही रखूंगा। आर का वैल्यू हमें पता है, रेडियस हेमिस्फीयर का भी 3 है, यानी कि 3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 9 2 18, यानी कि 18 पाई हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 3। तो हमारा 3 वैल्यू आ गया, एक वैल्यू आया 15 पाई, दूसरा आया 240 पाई, तीसरा आया 18 पाई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये तीनों पार्ट है, ये पहला पार्ट कोनिकल है, दूसरा पार्ट सिलेंडर है, तीसरा हेमिस्फीयर है। अब ये तीनों के तीनों पार्ट को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। लेकिन उसके पहले, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रफ करेंगे। तो रफ करने के पहले आप लोग क्या करो, इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो। मैं आपको 2-4 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके फटाफट से नोट डाउन कर लो, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इतना पार्ट मैं अभी रफ करने जा रहा हूं। ठीक है, फटाफट से चलो, मैं साइड हट जाता हूं। हो गया दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम क्या करेंगे कि हमने ये तीनों पार्ट का वैल्यू निकाल लिया, अब तीनों को हम लोग प्लस करेंगे, क्योंकि इन शॉर्ट हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं इतना इतना, उम्मीद करता हूं कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है ना, अब हमें निकालना क्या, एग्जैक्टली हमें निकालना है टोटल एरिया, टोटल एरिया ऑफ किसका, टोटल एरिया ऑफ क्या है, ये टॉय है, खिलौना है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया किस किस का, पहला क्या था कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सिलेंडर प्लस क्या करेंगे हेमिस्फीयर। ये तीनों को जब प्लस करेंगे तो आपका पूरा आंसर फाइनल वाला आ जाएगा, यानी कि इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहला वैल्यू है 15 पाई प्लस दूसरा है 240 पाई प्लस तीसरा है 18 पाई। आप तीनों को प्लस कर दो, आपका आंसर आएगा 15 प्लस 240 कितना हो जाएगा 255 प्लस 18 273, यानी कि 273 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। एंड उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो, तो कुछ खास नहीं था, एग्जांपल जैसे मैंने बोला बहुत हार्ड है, मैंने खुद बोला एग्जांपल बहुत हार्ड है। क्यों हार्ड मैंने बोला, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है, आपको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। अगर आपके अंदर पेशेंस है कि आपको 3 मार्क्स 4 मार्क्स का आंसर लिखने हैं और उसका आंसर का मार्क्स लेने हैं, जितना डेडिकेशन अगर है आपके अंदर, तो ही आप इसको सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि क्या होता है, बच्चे हार मान जाते हैं, यार बहुत बड़ा है छोड़ मैं नहीं करूंगा, लोग बोलते हैं ऐसा। लेकिन दोस्तों कोई भी चीज, जैसे मैंने बोला, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हार्ड होती है। बस हार्ड हमको क्यों लगता है, क्योंकि यार
चीजें बनी है मतलब किसी ने तो की है ना, मतलब इंसान ने ही की है, तो आप भी इंसान हो, हम भी इंसान है। तो बस थोड़ा सा उसके ऊपर मेहनत करो और डेडिकेशन रखो और सॉल्व करते जाओ, आपका आंसर निकल ही जाएगा। और फाइनली आपने निकाल ही लिया ना आंसर 273 पाए, तो हमने भी निकाल दिया, तो इसका मतलब आप भी निकाल सकते हो। बस आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा 1 से 2 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डेफिनेटली आपका आ जाएगा। यानी कि ये टोटल जो टॉय दिख रहा है आपको, ये पूरे का जो सरफेस एरिया हमारा निकला, सॉरी माफ कीजिएगा, टोटल एरिया जो हमारा निकला, ये कितना निकला, 273 पाए। ठीक है, क्लियर है। अब एक और एग्जांपल मैं कराना चाहता हूं, लास्ट एग्जांपल है, छोटा सा बेहतरीन एग्जांपल है, आज के लिए लास्ट एग्जांपल है वैसे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, बहुत मजेदार एग्जांपल है, और इसके बाद मैं स्टॉप करूंगा और उसके बाद 2 से 3 एग्जांपल बच जाते हैं हमारे इस प्रैक्टिस सेट में, जो कि मैं आप लोगों को होमवर्क देने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले फिलहाल हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर बोर्ड को रफ कर लेते हैं, क्योंकि अब मैं कराने जा रहा हूं हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, जो कि करा लेता हूं, एंड बहुत ही मजेदार है, इसको बिल्कुल स्किप मत करना। ये आपके खिलौने जैसा ही है, ठीक है ना, ऐसे ही एग्जाम्पल है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, और ये रियल लाइफ में एग्जाम्पल है। आप कभी ये रियल लाइफ में करके देखना, ठीक है, मजा आएगा करने में। चलो चालू करें, हो गया बोर्ड क्लीन हमारा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आखिरी एग्जांपल ऑफ टुडे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में फिगर इस प्रकार दिया हुआ है, पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं वो फिगर को। एक सिलेंडर दिया हुआ है इस प्रकार से, ठीक है ना, से एक सिलेंडर है, इस प्रकार से सिलेंडर है, ठीक है। अब ये सिलेंडर क्या है मालूम है क्या, आपने कभी वो खाया क्या, हम लोग देखो पोलो वगैरह आता है, हम लोग देखो बचपन में खाते थे, चॉकलेट्स होते थे, एक रैपर होता था ऐसा, चॉकलेट का डब्बा होता था प्लास्टिक का, उसके अंदर चॉकलेट्स होते थे गोल गोल राउंड शेप के। तो समझ लो कि एक कंटेनर है, व्रैपर बोल सकते हो, व्रैपर एक कंटेनर है, ऐसे प्लास्टिक का होता है या फिर किसी का तो होता है, और इसके अंदर ना ऐसे चॉकलेट्स रखे होते हैं, ऐसे ना, ऐसे कॉइन जैसे होता है ना, सिक्का, वैसे ना इसके अंदर ऐसे बहुत सारे ना चॉकलेट्स ऐसे रखे होते हैं, समझ लो। तो ऐसे चॉकलेट्स है इसके अंदर, मतलब कॉइन्स जैसे चॉकलेट्स है। अब ये व्रैपर्स है, तो व्रैपर का हमें साइज वगैरह दिया है, सबसे पहले क्या क्या दिया है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इस चीज का जो ये है चौड़ाई जो है, मतलब जो आपका जो डब्बा है उसका चौड़ाई है वो है 14 मिलीमीटर, मिलीमीटर में दिया है, देखो कंफ्यूज मत होना, सेंटीमीटर में नहीं दिया है, मिलीमीटर में दिया है। इसको जो लंबाई है यानी जो हाइट है वो दी हुई है सेंटीमीटर में, जो कि है कितनी, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की दी हुई है, चलो लिख दिया, ठीक है। और साथ ही में जो इसके अंदर जो कॉइन होंगे ना, यानी कि जो चॉकलेट होंगे ना ऐसे गोल गोल, उसका यहाँ पे उन्होंने बोल के रखा है कि उसका जो जो अंदर टैबलेट है, जो कॉइन जैसे जो चॉकलेट है, टैबलेट बोलते हैं उसको, वो टैबलेट का जो रेडियस है, टैबलेट का जो रेडियस है, देखो ध्यान से सुनना, वो दिया हुआ है 7 मिलीमीटर, यानी छोटा है ना 7 मिलीमीटर, और इसका हाइट दिया हुआ है हमें 5 मिलीमीटर का, ठीक है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये टैबलेट जो इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, क्या निकालना क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमें क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी सच टैबलेट्स आर व्रैप इन द व्रैपर, यानी कि ये जो डब्बा आपको दिख रहा है, ये जो डब्बा दिख रहा है जिसका 10 सेंटीमीटर लंबाई है, 14 मिलीमीटर चौड़ाई है, इसके अंदर ऐसे चॉकलेट्स जो है, टैबलेट जो है, वैसे कितने आएंगे वो हमें काउंट करके बताना है। कैसे काउंट करोगे यार, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे काउंट करने के पहले, कि हम ये जो सिलेंड्रिकल डब्बा जो दिख रहा है ये पूरे का वॉल्यूम निकालेंगे। तो सबसे पहले फॉर सिलेंड्रिकल व्रैपर, ये व्रैपर जो है, डब्बा जो है, इस चीज को अगर हम लोग कंसीडर करें तो इस चीज में हमारा क्या दिया हुआ है, इस चीज का ये क्या दिया है, डायमीटर दिया है 14 मिलीमीटर, तो डायमीटर 14 मिलीमीटर दिया हुआ है, यानी कि इन शॉर्ट रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर बाय 2, यानी कि 14 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 7 मिलीमीटर। तो 7 मिलीमीटर इसका भी रेडियस हो गया, ठीक है, रेडियस हमें मिल गया। ये डब्बे का रेडियस भी 7 मिलीमीटर है, और उतना ही रेडियस किसका है, टैबलेट का, क्योंकि उसी के साइज का टैबलेट है ना, एक के ऊपर एक रखा होगा, ठीक है ना। अब ये समझा, अब रेडियस पता चल गया। अब हाइट यहां पे दिया हुआ है उन्होंने, कितना हाइट दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर हाइट उन्होंने देके रखा है, ठीक है ना। अब इसके लिए हाइट को मैंने कैपिटल एच लेता हूं, कोई बात नहीं, आप ले सकते हो, जो आपको लेना है आप ले सकते हो। तो मैंने ले लिया 10 सेंटीमीटर, लेकिन हमें मिलीमीटर में चाहिए, क्योंकि बाकी वैल्यू मिलीमीटर में है, तो 1 सेंटीमीटर मतलब 100 मिलीमीटर होता है, सॉरी माफ कीजिएगा मैं मीटर में चला गया था, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 10 सेंटीमीटर में करना क्या पड़ेगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा, यानी कि 100 मिलीमीटर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे ना मिलीमीटर, तो वही हमने निकाला 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करके। समझ में आया दोस्तों, ये कन्वर्जन है, बेसिक कन्वर्जन, और उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो में बनाने वाला हूं फ्यूचर में, सिर्फ कन्वर्जन का, ठीक है। तो ध्यान देना उस चीज के ऊपर, जब मैं वीडियो बना दूंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा वो, ठीक है। अब यहां पे इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज है कि हम जो है इस व्रैपर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं क्या, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल व्रैपर, ये सिलेंड्रिकल जो व्रैपर है इसका अगर मैं वॉल्यूम निकालने की कोशिश करूं, फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही है ना ये भी, तो फॉर्मूला होता है हमारे लिए पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई का वैल्यू में पाई रखता हूं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आर क्या है, यहाँ पे रेडियस 7 है, यानी कि 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच, यहाँ पे कितना है, 100 है, करेक्ट है। ये इतना समझ में आ गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 स्क्वायर होता है 49 हो गया ये, तो 4900 4900 पाई, इसको मैं मान लेता हूं 1, इक्वेशन नंबर 1 मैंने मान लिया।
अब दूसरा चीज क्या है, टैबलेट। तो फॉर टैबलेट, जो टैबलेट है इसके अंदर, इसका हम लोग निकालेंगे। तो इसके लिए भी रेडियस क्या है, 7 मिलीमीटर है, और हाइट कितना है, 5 मिलीमीटर है। तो इसका भी वॉल्यूम अगर मैं निकालूं, यानी कि वॉल्यूम ऑफ टैबलेट, लेकिन ये सिलेंडर ही है ना, ये टैबलेट भी जो है वो भी सिलेंड्रिकल शेप में ही है, करेक्ट है, ये भी क्या है, सिलेंड्रिकल शेप में ही है। तो इसका भी फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच ही होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैबलेट, ये भी सिलेंड्रिकल टैबलेट है, तो फॉर्मूला तो रहेगा वो सेम ही रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या है, पाई मल्टीप्लाई बाय आर कितना है, यहां पे 7 है, यानी कि 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच, यहां पे कितना है 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 49 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आता है 245, यानी इसका वैल्यू आता है 245 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, यहां पे भी लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर, लिखा नहीं मैंने, सेंटीमीटर क्यूब आएगा, माफ कीजिएगा, इक्वेशन नंबर 1, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम है ना सेंटीमीटर क्यूब, ये इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो चीज मुझे मिल गया। अब मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ टैबलेट्स। हमें पूछा है कि कितने ऐसे टैबलेट जो है इसके अंदर आएंगे। तो नंबर ऑफ टैबलेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ टैबलेट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम जो होगा किस चीज का, सिलेंड्रिकल रैपर का, यानी कि वॉल्यूम ऑफ रैपर को अगर मैं वॉल्यूम ऑफ टैबलेट से डिवाइड कर दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसी के अंदर इसको आना है ना। तो हम निकालेंगे फाइनली इसका आंसर, वॉल्यूम ऑफ रैपर कितना है 4900, यानी 4900 पाई डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ टैबलेट कितना है, अभी भी निकाला 245 पाई। ये पाई और ये पाई कैंसल, 4900 को 245 से डिवाइड कर दो, जो कि आ रहा है दोस्तों 20। तो आपका आंसर फाइनली कितना आ गया, इज इक्वल टू 20 टैबलेट, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। खत्म, स्टॉप हो जाओ यहां पे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल एग्जांपल है, आप देखोगे अगर ध्यान से तो है हार्ड दिखने में, लेकिन है एक्चुअली इजी सॉल्व करने में, क्योंकि आपको भले टाइम लग रहा है लेकिन आप डेफिनेटली इस चीज को सॉल्व करके देख पा रहे हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं किस तरह से हमने सॉल्व किया, सिलेंड्रिकल का रैपर का वॉल्यूम निकाल लिया, फिर टैबलेट का वॉल्यूम निकाल लिया, इन दोनों को आपस में जब डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 20, यानी कि इस कंटेनर के अंदर ऐसे हम लोग 20 टैबलेट को एक के ऊपर एक ऐसा रख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आज का लेक्चर की समाप्ति करता हूं, एंड बाकी जो रिमेनिंग एग्जांपल है, क्वेश्चन नंबर 9 तक पहुंच गए थे हम लोग, 10, 11 एंड 12, ये 3 एग्जांपल बहुत सिंपल है यार, ऐसे ही कॉम्बिनेशंस के हैं। और कितना कराऊं दोस्तों, बहुत हो गया ना। तो नॉर्मली 2 लेक्चर्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट 7.1। तो फाइनली मैं यहां पे डिक्लेयर करता हूं कि हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 7.1 है यहां पे होता है समाप्त। बचे हुए एग्जांपल जो है जरूर से प्रैक्टिस करना एंड कोशिश करना कि आप लोग सॉल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ठीक है, डेफिनेटली आ जाएगा आपको, बहुत ईजी है। तो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो यहां पे समाप्त होता है, प्रैक्टिस सेट नंबर 7.1 भी समाप्त होता है। जल्द लेकर आ जाऊंगा अगला लेक्चर, यानी लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग और भी आगे के जो प्रैक्टिस सेट है, हमारे 2 से 3 प्रैक्टिस सेट और बचे हैं, इसको भी फटाफट कंप्लीट करेंगे। जल्द से जल्द आपका सिलेबस जो है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और पूरा 100% मैथ का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। बस 2 से 3 लेक्चर और दोस्तों, सब चीज नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना है, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना है दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।